हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हाई स्कूल का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट बनाया है 2.2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लगभग 4 सवालों को डिस्कस किया था। 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिए थे भाई, आपको वो होमवर्क में करने थे। ठीक है, चलिए अभी उन 2 सवालों का भी मैं यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करूंगा और उसके बाद में जो ये आपके दूसरे नंबर का क्वेश्चन बचता है ना, वो हम खत्म करेंगे। अच्छा, 2 सवालों में जो मैंने आपके क्वेश्चन छोड़े थे, एक तीसरा था और एक छठा था। तो एक तीसरा क्वेश्चन था भाई, पहले का तीसरा था 6x² -3 और -7x। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूं एक अगला क्वेश्चन जो है आपका छठा क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था। और छठा क्वेश्चन है 3x² -x -4। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके छोड़े थे और आपसे कहा था कि भाई आप इनको स्वयं कर लेना। ठीक है, आपने करे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तेजी से। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। अच्छा, ये बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब भाई आप कहोगे कि भाई ये तो जी द्विघात समीकरण से लग नहीं रही, इसमें तो ये संख्या यहाँ होती है और ये वाली एक 7x इधर होता है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि भाई 6x²। अब देखो यहाँ पे लिख लो 7x और माइनस का चिन्ह सहित उठाने हैं, लेकिन ये -3, ये पूरा चिन्ह सहित उठाया मैंने, यहाँ रख लिया, ये पूरा चिन्ह सहित उठा के यहाँ रख लिया, बराबर 0। अब हो गया द्विघात समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। अब कर लीजिए अगर अब हो गया है तो अब क्या करेंगे हम देखेंगे भी, पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे। तो 6 तिया 18 के मैंने आपको बताया था 2 टुकड़े करने होते हैं आपको, तो किसी भी तरीके से कर लीजिए जैसे आपको उचित लगे। मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंड कर लो। अब इन गुणनखंडों में ये देखो, कभी 18 के 2 टुकड़े करने हैं, जो गुणा करने पर तो 18 दे, लेकिन घटाने पर क्या दे दें, घटाने पर 7 दे दें, घटाने पर 7 दे दें। तो मुझे पता चल गया भाई 9 दूनी 18, गुणा करने पर 18 आ गया और 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितने, 7 बचेंगे। तो यही मेरे गुणनखंड होंगे। आप इसको लिखेंगे अब यहाँ पर 6x² माइनस, और फिर मैंने बताया था ब्रैकेट लगा लेना, और अब इनको लिख लो। तो 9x और घटाने पर कितना देगा, 2x घटाने पर 7। देखो इसका मतलब यही होता, चाहे आप देख लीजिए, -3 बराबर 0। ठीक है, अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर इसकी गुणा करेंगे। 6x² माइनस के अंदर गुणा करूँगा तो -9x, और ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा -3 बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अब हमें कॉमन लेना है, तो ऐसी चीज़ कॉमन लेते हैं जो दोनों इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 है, इस 6 के अंदर 3 है, इस 9 के अंदर भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो मैं कॉमन ले लूँगा 3x, और यहाँ अब बचेगा मेरे पास में 3 दूनी 6, 2x माइनस का 3 तिया 3। अब देखो यहाँ पे अब मैं देखूंगा भाई, ना तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और जब कुछ भी कॉमन ना आए तो मैंने बताया था आपको एक कॉमन ले लेते हैं, तो एक कॉमन ले लिए प्लस का, तो ये सेम उतर जाएगा अब 2x माइनस का 3 बराबर का 0। ठीक है भैया, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इनको एक बार लिख लेंगे 2x माइनस का 3, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको अलग बना लेंगे, 3x प्लस का 1। ये वाले से बनाया ये मैंने, अगला जो ब्रैकेट बनाया ये इस वाले से। ठीक है, इससे पहले मैं ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, बस ये 2 आपके लिए होमवर्क दिए थे, वो अभी मैं करा रहा हूँ। तो अब इसके 2 शून्यक निकलेंगे, वो कौन कौन से निकलेंगे आप अगर देखें तो एक बार तो हम ऐसे निकाल लेंगे इसको, 2x माइनस 3 बराबर 0। तब क्या करेंगे हम कि 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने x का मान निकाल दिया। मान लेते हैं कि ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, दूसरा मूल अब इसका निकालेंगे, दूसरा जो शून्यक होगा
तो अब किसको रख लेंगे हम, 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये हो जाएगा इसका दूसरा मूल, जिसे हम क्या कहेंगे, बीटा। ठीक है भाई। अब हमने क्या करा था, यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे भैया हम, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच देख लेते हैं कैसे करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट होता शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल होता अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता, -b/a। ठीक है। और इसमें हमें दिया है, हमें क्या है कि a की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे कि a बराबर क्या दे रखा है भाई, a बराबर 6 है। और b बराबर क्या दे रखा है इसमें, b बराबर -3 है। और c बराबर क्या दे रखा है भाई, c बराबर b बराबर ये रहा -7 था, b बराबर -7 और c बराबर है -3। ठीक है भैया। अब यहाँ से मान रख लेंगे अल्फा, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा, बीटा का मान है -1/3, ब्रैकेट में लिख लो माइनस। और देखो b की वैल्यू हम -7 है, ब्रैकेट में लिखेंगे बटे a का मान कितना है, 6 है। ठीक है भैया। चलिए अभी हम देखो माइनस खोलेंगे। अभी जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/3 बराबर, इधर अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। अब यहाँ पर देखो मैं इधर वाले का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम 6 आ जाएगा। अब इसकी मुझे यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3 × 9 और ये 2 × 2 बराबर 7/6। इधर मैंने देखा अगर इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो भाई ये भी बात बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो गई। ठीक है, दिख रहा है ना भैया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। चलिए अभी हम क्या है, अभी हम दूसरा पॉइंट क्लियर करेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है शून्यक का गुणनफल। और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है भैया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू है 3/2, यहाँ से ले लेंगे। बीटा की वैल्यू है -1/3, यहाँ से ले लिया। और ये c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6 है ये आपका। ठीक है, तो भी हम इसकी अगर गुणा करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6, नीचे तो 6 हो जाएगा। और ये माइनस का है तो 3 × 3 माइनस का हो गया, इधर भी -3/6 है। इसको हम काट भी सकते हैं और वैसे भी हमारा ये बराबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, काट के ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बराबर भाई देखो 3 × 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2 बराबर -1/2। ये भी 3 × 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं भैया, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ये दोनों ही कंडीशन हमारी सही हो गई, उत्तर की जांच हमारी बिल्कुल सही हो गई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। दूसरा क्वेश्चन कैसा था आपका, दूसरा के भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। और क्वेश्चन नंबर 6 इधर लिखा हुआ भी है हमारे पास में, ये है 3x² - x - 4। ठीक है भाई, 3x² ये हो गया। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल वही 4 × 3 = 12, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं भाई हमें, जो कि क्या, 2 टुकड़े ऐसे करने हैं हमें 12 के, जो कि गुणा करने पर कितना आए 12, लेकिन घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। गुणा करने पर 12, घटाने पर 1 आ जाए, इसका मतलब 1 है यहाँ पे। तो ये होता 4 × 3 = 12
गुणा करने पर कितना आएगा आप देख लीजिए 12 और घटाने पर 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे यही 3x² माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे 4x माइनस का 3x ब्रैकेट बंद 4 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे x² माइनस के अंदर गुणा करेंगे 4x, ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा हूँ मैं क्योंकि आपने ये कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x के अलावा x कॉमन ले लूँगा मैं, तो 3x माइनस का 4 बचेगा। इधर मैं क्या कॉमन ले लूँगा 1 कॉमन ले लूँगा, 3x माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। ठीक है, इधर ये दोनों ब्रैकेट एक से हो गए तो 3x माइनस 4 और इधर हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। अगर अब मैं क्या निकालूं, इनके शून्यक निकालूं तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, तब हो जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। एक तो इनका ये हो गया। दूसरा क्या निकल कर आएगा, यदि मैं अब दूसरा वाला ले लूँ x प्लस 1 बराबर 0, तब x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। एक मूल ये हो गया इसका। ठीक है भाई, तो 2 मूल यानी 2 शून्यक हो गए। इसको मैं अल्फा कह देता हूँ, इसको मैं बीटा कह देता हूँ। अब इसकी सत्यता की जांच इधर कर लेते हैं। सत्यता की जांच हम करेंगे, तब पहले क्या देख लेंगे कि a का मान क्या है। तो a बराबर हमें क्या दे रखा है समीकरण में, ये रहा a बराबर 3 है, b बराबर माइनस का 1 है, माइनस का 1 है b बराबर। ठीक है भैया, v बराबर -1 और c बराबर माइनस का 4। ठीक है, अच्छा अभी हम पहला पॉइंट देखेंगे, शून्यक का योगफल। ठीक है, और योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा का मान 4/3 प्लस के बीटा का मान -1/1 अपने पास से लगा लो, इसमें नीचे कोई दिक्कत नहीं है। और b की वैल्यू हम माइनस में माइनस का 1 रखेंगे बटे a की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इनका एलसीएम लूँगा तो 3 आ जाएगा 4, और ये माइनस हो जाएगा भाई, एलसीएम लेने से पहले इसको करना पड़ेगा 4/3 माइनस 1/1, क्योंकि ये वाला माइनस की गुणा यहाँ हो जाएगी, तब इधर मैं करूँगा 1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ एलसीएम आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 में से माइनस एलसीएम लेने के बाद यहाँ 3 बराबर 1/3 है ही, और यहाँ पर भी घटाने पर 1/3 बराबर 1/3। ठीक है भैया, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। दूसरा हम देखेंगे तो शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। ठीक है, अच्छा बराबर सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4/a की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है जी, अभी अगर मैं देखो यहाँ पे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। ये भी आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैंने पिछली वीडियो में होमवर्क के लिए दिए थे, अभी ये दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। ऐसे ही आपको छाप देने आपका काम बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। बहुत सरल, बहुत आसान है, बस वही उसके लिए हमें एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी समीकरण को बनाएंगे। ठीक है, अब हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमें समीकरण बनानी है भाई। और हमें क्या दिया गया है समीकरण, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात हमें बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रम से नीचे दिए गए हैं। ठीक है भाई, शून्यक के योग और गुणनफल दिए गए हैं। तो योग और गुणनफल दिए गए पहले क्वेश्चन में आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा होता है योग, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 1/4। ठीक है, यही दिया है भाई, अल्फा प्लस बीटा 1/4। ठीक, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। ठीक है,
अच्छा, अब द्विघात समीकरण क्या होती है ये आपको लिखनी है। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस का बीटा, एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण जो है भाई, इसका रूप है, ये है नहीं, ये इसका क्या है? रूप है। द्विघात समीकरण इस रूप की होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तब समीकरण, तब समीकरण क्या हो जाएगी? समीकरण अब देखो, एक्स का स्क्वायर एल्फा प्लस माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 1/4, फिर एक्स ये रख दिया, प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अभी ये समीकरण सही रूप में नहीं है भाई, तो हमें क्या करना है? इसको सही रूप में करना है। ठीक है, तो अभी ये समीकरण जो है सही रूप में नहीं है, अभी हम इसको सही रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए सही रूप में करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, ये -1/4 है ही, ये एक्स है। अभी देखो ये भाई प्लस माइनस की जब गुणा होगी तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब भी ये ठीक नहीं है, इसका जो ये वट्टे है ना, वट्टे, हालांकि आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर आप भाई नहीं करना चाहते एग्जाम में, इतना भी छोड़िए हो, आपके जो नंबर हैं वो आपको पूरे दिए जाएंगे। पूरे का मतलब ये समझ लीजिए, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया है तो भाई ज़्यादातर एग्जामिनर पूरे नंबर रख सकता है 2, लेकिन कुछ एग्जामिनर आप जानते हो वो बिल्कुल सटीक बात चाहते हैं, तो हो सकता है वो इसके लिए आपका आधा नंबर काट लें, 1.5 नंबर रखें इस क्वेश्चन के लिए। तब उस सिचुएशन में ये सही कैसे करेंगे इसको? तो जो वटे है ना नीचे, इस वटे को कैंसिल करना पड़ेगा, और वटे को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी पदों में किससे गुणा कर लेंगे? 4 से गुणा कर लीजिए, या फिर हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर क्या हम देखेंगे कि एलसीएम लेने पर ये तो 4 ही रहेगा नीचे, इस 4 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी हमें, 4x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं, डायरेक्ट x लिख दीजिए, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। अभी ये 4 उधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो समीकरण बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ये आपका जो है समीकरण है, बराबर 0 जो है, यही आपका समीकरण आ रहा होगा, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण आपका बनकर तैयार हो गया भैया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आप समझेंगे भाई, आपको देखो ये दिए हुए हैं, ये मैं आपको जो लिखा रहा हूँ ये हल लिखवा रहा हूँ, नहीं हल से आगे, पहले एक लाइन में आपको क्वेश्चन भी लिख लेना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? ठीक है, दूसरे में मूल दिए गए हैं भाई √2 और 1/3, तो इसकी वैल्यू तो दी गई है हमें √2, इसकी वैल्यू दी गई है 1/3। तब समीकरण ये सारी चीज़ हमें लिखी लेनी है ऐसी की त्यों की त्यों। ठीक है, जैसी हैं ऐसी की ऐसी, और अब हमें इसमें मान रख देना इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब है √2 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मतलब है 1/3 बराबर 0। अभी मैंने कहा हमें इसका क्या ख़त्म करना होता है? 1/3 ये जो है लिख रहा है ना, ये ख़त्म करना होता है, तब हमारा बेहतर लगेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी गुणा करनी पड़ेगी, 3√2 x और प्लस का 1 बराबर 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो ये सब कट कटाकर 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 समीकरण बन गया आपका। ठीक है भाई, ये बन गया आपका समीकरण, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो इसके बाद अगली समीकरण हम देखते हैं भाई। अगला क्या है क्वेश्चन? दूसरे जो हमें रूट दिए गए हैं अगले,
वो दिए गए हैं 0 योग है और गुणनफल दिया गया है √5। ठीक है, तो बिल्कुल यही ये सेम लिखा रहेगा। इसके बाद समीकरण में इसके मान रखेंगे x² माइनस का। भाई अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो ये 0x प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है बराबर 0। तब अब ये तो भाई 0 है, और 0 की जब किसी में गुणा होती है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, वो 0 हो जाती है, तो ये टर्म बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी आपकी। x² प्लस का √5 बराबर 0, ये आपकी समीकरण हो गई। ठीक है भैया, ये आपकी समीकरण हो गई। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन के जो रूट दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, एक और एक रूट दिए गए हैं। ये एक है, ये एक, योग भी एक दिया है, गुणनफल भी एक दिया है। तब समीकरण में वैल्यू मान रखने पर x² माइनस का 1x प्लस का 1 बराबर 0। अभी इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ये आपकी समीकरण हो गई। ठीक है भैया, ये आपकी क्या हो गई, समीकरण हो गई है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है भैया? क्लियर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के हम मूल देख लेते हैं। शून्यक, अगले क्वेश्चन के जो शून्यकों का योग हमें दिया है वो दिया है -1/4 और 1/4। माइनस का 1/4 है और ये है 1/4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे एज इट समीकरण में। ये सारी चीज़ आपको लिखनी है अपनी किताब में, जो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो -1/4, ये भी माइनस का है 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, अभी इसको देखो मैं सॉल्व करता हूँ। x², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0। वटे में है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 यहाँ पर हो जाएगा 4x², यहाँ पर 1 ही रह जाएगा प्लस का 1x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये 4 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, नीचे बचेगा 4x²। अब देखो 1x है तो इसे हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं, प्लस का 1 बराबर 0। ये आपकी समीकरण बनकर तैयार हो गई भाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा होगा। चलिए इससे अगले हम क्वेश्चन के मूल देख लेते हैं। मूलों का योग क्या दिया है इससे अगले क्वेश्चन में, 4 और 1। योग है 4 और गुणनफल है 1। समीकरण में रखेंगे इसके मान x² माइनस का, योग रखेंगे 4x प्लस का, गुणनफल रखेंगे 1 बराबर 0। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो पहले से ही समीकरण आपकी बन गई तुरंत रखते ही मान। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.2 हमने बिल्कुल ख़त्म की है, बिल्कुल कंप्लीट की है। इसमें से अगर अब भी आपका कोई डाउट बचता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा और उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।